नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लगता है कांग्रेस में बहुत जल्द बड़ा विस्फोट होने वाला है। लगता है कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज बहुत जल्द कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले हैं। और लगता तो ये भी है कि बहुत जल्द राहुल गांधी की भी सारी पोल पट्टी बहुत जल्द उनके नेता ही खोलने वाले हैं। जी हाँ, कांग्रेस में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से सांसद शशि थरूर इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी पोजीशन को लेकर सवाल पूछा है। थरूर ने यह सवाल किसी और से नहीं, सीधा राहुल गांधी से पूछा है। शशि थरूर ने राहुल गांधी से मुलाकात की और पूछा कि भाई उनकी पार्टी में भूमिका क्या है। थरूर ने पार्टी में किनारे किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें संसद के महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता और पार्टी में उन्हें इग्नोर किया जाता है। थरूर ने कहा कि वो पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर काफी असमंजस में है और चाहते हैं कि राहुल गांधी उन्हें उनकी भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से बताए। अब बड़ी बात यह है कि शिकायत करने के बाद भी शशि थरूर की बातों को सुना नहीं गया और ना ही आश्वासन दिया गया और बताया यह जा रहा है कि नाराजगी की लिस्ट में सिर्फ शशि थरूर ही नहीं है, ये लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है और लगातार अलग अलग गुटों में बैठकें भी कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है। तो आखिर क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शशि थरूर के मन में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर? देखिए, शशि थरूर कोई नासमझ नेता तो है नहीं। अगर उन्होंने ये सवाल उठाया है मीटिंग के अंदर और ये बात सीधे राहुल गांधी से की है तो उसके पीछे एक रणनीति होगी। क्योंकि अगर एक कोई सामान्य उज्जड टाइप का नेता किसी भी मीटिंग में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मंच पर कुछ बातें बोल देता है तो ये मानकर चल सकते हैं कि अचानक उनके अंदर गुस्सा आ गया। लेकिन शशि थरूर वैसे नेता नहीं है, गंभीर है, पढ़े लिखे हैं, अच्छा खासा राजनीतिक कैरियर भी हो चुका है। तो वो इस समय अगर सवाल उठा रहे हैं और मीटिंग में सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी से बात पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब कि कांग्रेस के अंदर कुछ बड़ा विस्फोट होने वाला है। ये स्ट्रेटजी, रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि शशि थरूर ये जानते थे कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हम लड़ रहे हैं, मैदान में उतरे हैं और सोनिया गांधी को हम चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नॉमिनेट करना जब शुरू किया था तो पहले अशोक गहलोत का नाम आया कि इन लोगों के तरफ से अशोक गहलोत आएंगे। अशोक गहलोत चूंकि राजस्थान के सीएम थे तो उन्होंने मना कर दिया। फिर दिग्विजय सिंह का नाम आया, उन्होंने भी मना कर दिया, या फिर इन लोगों ने उन्हें मना कर दिया। लेकिन फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपने तरफ से उम्मीदवार बनाया। उधर शशि थरूर से बार बार कहा गया कि आप नाम वापस ले लीजिए, बिना कोई किसी चुनाव के मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद मिल जाना चाहिए। लेकिन शशि थरूर चुनाव मैदान में डटे रहे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब प्रचार कर रहे थे और उस समय कुछ आरोप भी शशि थरूर ने लगाया, इनकी टीम के लोगों ने लगाया कि हम जिस राज्य में जाते हैं वहां के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, महासचिव हमें कोऑपरेट नहीं करता। जबकि इंटरनल चुनाव है तो सबको मौका मिलना चाहिए कि हम वहां जाएं तो हमें अपनी बात करने का लोगों को, यानी कि वहां के जो पदाधिकारी हैं जो वोट दे सकते हैं, 3000 से ज्यादा वोटर है, तो वो जो वोट दे सकते हैं उन लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर सके कि हमें क्यों आप वोट दें। लेकिन इन्हें उस समय भी कई स्टेट में एंट्री नहीं मिल रही थी, कांग्रेस के दफ्तर में जा नहीं सकते थे। उनके जो वोटर लिस्ट था, कांग्रेस के वोट देने वाले लोग जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट देते हैं, वो वोटर लिस्ट इनको नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में इतना चैलेंज करने के बाद भी 1100 के करीब वोट ला पाए शशि थरूर। ये अकेले तो नहीं कर रहे थे, वो सारे लोग थे जो कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी से नाराज चल रहे थे। उन लोगों ने अपने अपने स्टेट में शशि थरूर को वोट दिलवाए। सोनिया गांधी के सामने, राहुल गांधी के सामने नहीं कहेंगे हम वोट दिलवा रहे हैं। लेकिन शशि थरूर, अगर कांग्रेस के अंदर की बात देखा जाए तो केरल के अलावा दूसरे स्टेट में इनका अपना इन्फ्लुएंस नहीं है कांग्रेस के अंदर। तो इसलिए दूसरे स्टेट में इनके लिए बैटिंग किसने किया? जो वहां के नेता हैं और जो राहुल सोनिया से नाराज हैं। अब उस समय जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे तो ऐसा तो है नहीं
कि शशि थरूर को कांग्रेस के इतिहास का पता नहीं है, जी। कि जिसने सोनिया से टक्कर लिया वो या तो कांग्रेस से गायब हो गया या कांग्रेस में रहते हुए खत्म हो गया। ये दो ही तरीके हैं और कांग्रेस का इतिहास तो वो जानते हैं। जब खुद ही इतिहास लिखते हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, तो ये तो जानते होंगे कि सीताराम केसरी चुनाव लड़ रहे थे, सोनिया गांधी उनको सपोर्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाला कौन? शरद पवार और राजेश पायलट, ये सचिन पायलट का पिता थे। अब ये दोनों चुनाव लड़ रहे थे। सीताराम केसरी ऐसे नेता थे, वो चापलूसी से ही ऊपर तक पहुंचे थे। उस समय सोनिया गांधी ने उन्हें जिता दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये राजेश पायलट का कैरियर धीरे धीरे ऐसा डिग्रेड हुआ कि आज भी सचिन पायलट उसी की बात की सजा भुगत रहे। यंग लीडर, राजस्थान में कांग्रेस को जितवाया और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया राहुल गांधी ने। अभी तक वो सजा भुगत रहे हैं। मजबूरी ये है कि वो भी इस बात को नहीं समझ रहे कि ये राहुल सोनिया के और उनके बाद भी कोई न कोई इन्हीं के परिवार का होगा। उनको कांग्रेस के अंदर वो प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती क्योंकि सोनिया गांधी के टारगेट लिस्ट में है, अब राहुल गांधी के भी टारगेट लिस्ट में है। इसलिए एक बार बगावत भी की, थक हार के फिर कांग्रेस में चले गए और अभी सोच रहे हैं कि आगे कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होना है। उसी तरीके से शरद पवार पार्टी छोड़कर चले गए 99 में, तो वो अपनी पार्टी बना लिए। ममता बनर्जी के साथ झगड़ा हुआ, वो पार्टी छोड़कर चली गई, तो सरवाइव कर रही है राजनीति में। उसके बाद एक और लीडर थे जितेंद्र प्रसाद, उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ ही चुनाव लड़ा 99 में कि हम सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उसके बाद उनका कैरियर पूरी तरह से खत्म। कोई जानता तक नहीं कि कौन थे जितेंद्र प्रसाद, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। यहां तो कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है। अगर किसी नेता को वो पसंद करते हैं ये गांधी परिवार वाले, तो उनके 3 पीढ़ियों तक नेता ही पैदा होगा। अगर पसंद नहीं करते तो उसकी अगली पीढ़ी पर स्टॉप हो जाएगा। माधवराव सिंधिया ने भी ये बोला था कि सोनिया गांधी के खिलाफ वो मोर्चा खोल रहे थे। माधवराव सिंधिया भी निपट गए। और यही नहीं, नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि वो मटेरियल था। कांग्रेस में चर्चा चल रही थी माधवराव सिंधिया को पीएम बनाया जाना चाहिए, आगे उनके अंदर वो क्षमता है कांग्रेस को संभालने की। लेकिन सोनिया गांधी सोची कि अब अगर सिंधिया रहा तो ऐसी स्थिति में हम कांग्रेस में ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजीव गांधी तो उस समय थे नहीं। और संजोग देखिए या फिर सोनिया गांधी का प्रकोप देखिए कि राजेश पायलट भी एक्सीडेंट में चल बसे, माधवराव सिंधिया भी चल बसे एक्सीडेंट में ही, और दोनों के बेटे स्ट्रगल करते रहे। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले आए, तो अभी वो ठीक ठाक स्थिति में है। सचिन पायलट का इंतजार है। तो ये सारी चीजें जब सब लोग जानते हैं तो शशि थरूर भी जानते हैं। और शशि थरूर इतने समय के बाद, पिछले 2 साल से इग्नोर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तो उन्होंने सवाल नहीं उठाया। लोकसभा चुनाव हुआ, उनको टिकट दी गई, लेकिन टिकट देने से क्या होता है? केरल में वो स्टार प्रचारक नहीं रहे, अपने ही राज्य में वो प्रचार नहीं कर सकते, प्रदेश अध्यक्ष उनके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। वो सारी चीजें जानते थे कि कांग्रेस में इग्नोर किया जा रहा है। इतने वरिष्ठ नेता होते हुए उनको संसद में समय नहीं दिया जाता। और वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं, कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं, अपनी बात रखते हैं। हिंदुत्व पर भी उन्होंने एक किताब लिखी है और वो उनका अपना स्पष्ट विचारधारा है जो बात करते हैं, और एक हिंदुत्ववादी नेता माने जाते हैं शशि थरूर। लेकिन दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय के ये जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, विदेशी मामलों की कमेटी में जब मोदी सरकार को सिलेक्ट करना था तो शशि थरूर को करना पड़ा। शशि थरूर को ये कमेटी ऑन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स में वो लीड कर रहे हैं। लेकिन जहां जहां कांग्रेस राहुल गांधी हैं वहां इनको इग्नोर किया जा रहा है। अब सवाल यहीं से शुरू होता है कि जब 2 साल से ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, जब 2 साल से उनको लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला मेरा, 2024 के चुनाव में अगर उस समय सिर्फ उनको सांसद रहना होता या अकेले पार्टी छोड़नी होती तो तिरुवनंतपुरम से ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते, तभी भी टिकट मिल जाता। उनकी अपनी सीट है, वहां राजीव चंद्रशेखर को भेजना नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को, उन्हीं को टिकट मिल जाता। या फिर वो लेफ्ट में चले जाते तो भी टिकट मिल जाता, क्योंकि उस सीट पर तो उनकी जीत लगभग पक्की थी। तो ऐसे में उन्होंने उस समय भी कोई बात नहीं कही कि नहीं अभी रुकते हैं।
अब अचानक से क्या हो और गया? ऐसा भी नहीं है सर कि पहली बार उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की अमेरिका यात्रा को लेकर, इससे पहले भी वो कई बार पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन इस बार चर्चा ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, और तारीफ से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि उन्होंने ये जो बातें कही, कांग्रेस में उसको लेकर बहुत ज्यादा हंगामा नहीं है। हंगामा उन्होंने क्रिएट किया है कब? कि राहुल गांधी से सवाल पूछ के, मतलब डायरेक्ट 1 to 1 वो बगावत की बात करने लगे। उनको कहां से ये ताकत मिली? अकेले अगर ये चाहते तो कभी भी पार्टी छोड़ सकते थे। इसका मतलब है कि अब सारे वो जो G23 के मेंबर रहा करते थे और अभी कांग्रेस में इग्नोर किए जा रहे हैं, वो सारे लोगों ने 1-1.5 साल में बोल बोलकर मीटिंग करके अपनी एक स्ट्रेंथ बना ली है अलग अलग स्टेट में। जैसे महाराष्ट्र में अभी भी पृथ्वीराज चौहान है जो कि बगावत की बात कर रहे हैं। मुकुल वासनिक है जो पहले बोल रहे थे, सोनिया गांधी ने कुछ दिन तक उनको बुलाया फिर उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में है आनंद शर्मा, कहीं अता पता नहीं होता है, उन्होंने बोलना छोड़ दिया लेकिन अपने लोगों से मिलना तो नहीं छोड़ा। उधर से उसके बगल में आइए पंजाब में वरिष्ठ सांसद हैं, मंत्री रह चुके हैं, आनंद शर्मा भी मंत्री रह चुके हैं और वो तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी थे राज्यसभा में। उसके अलावा ये पंजाब में मनीष तिवारी हैं, वो भी इग्नोर किए जा रहे हैं। सांसद की टिकट देना कांग्रेस की मजबूरी है कि वो जीत कर आएंगे, दूसरे पार्टी में जाएंगे, उनको एक सीट मिल जाएगी किसी भी पार्टी को। उसके बाद आगे बढ़िए तो हर स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश की बात लें, मध्य प्रदेश में कमलनाथ अभी चुपचाप बैठे हैं, जो चुनाव से पहले ये बोल रहे थे कि नहीं अब कमलनाथ अब जाएंगे बीजेपी में, अब जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो इग्नोर कर दिए गए हैं। अभी वो कुछ नहीं कर रहे, साइलेंट मोड में है, लेकिन संगठन के साथ इन लोगों से बातचीत में है। हर स्टेट में ऐसे लोग हैं और अभी तकरीबन 6 स्टेट ऐसे हैं। केरल से तो खुद ही शशि थरूर आते हैं और सांसद 14 सांसद जीत कर आए हैं केरल से। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा भी जीत कर आई है और केरल में शशि थरूर का अपना एक ऑरा है, कांग्रेस के अंदर भी, संगठन में भी। और जो सांसद हैं, 14 सांसदों की बात कर रहे हैं, उसमें से 8-10 तो हैं इनके संपर्क में जो कि राहुल गांधी से नाराज चलते हैं। तो ये सारे लोग, जिसमें सांसद हैं, 18 से 20 बड़े नेता हैं। अभी ये तो भूल ही गए कि ये हरियाणा भी है, हाँ, बिल्कुल, जहां पर भूपेंद्र हुड्डा इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब एलओपी बनाओ और नहीं तो हम पार्टी तोड़कर चले जाएंगे। तो ये सारे लोगों की मीटिंग चल रही है और इन लोगों ने कहा कि अब आप आगे बढ़ो, अब सीधे राहुल गांधी से सवाल करो। राहुल गांधी इग्नोर करने वाला व्यक्ति है, वो इग्नोर करेगा। उसके बाद हम लोग बैठक करेंगे कि हमने तो सवाल उठाया था, आपने जवाब नहीं दिया, तो अब हमारा जवाब सुन लो। तो इसलिए ये बड़ी बगावत की तैयारी है। 18-20 सांसद, बड़े नेता, अलग अलग 6-7 राज्यों में ये पूरी अपनी बैटिंग करके बैठे हैं कि अब ऐसे छोटे छोटे स्तर पर 1-2 को छोड़ने से ये गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सुधरने वाली नहीं है। ये जो अपनी कंपनी बनाकर रखा है कि पार्टी नहीं है, डेमोक्रेसी की बात करेंगे और अंदर से राजा बने रहेंगे पार्टी में, उसके खिलाफ ये बगावत होनी है। 6 से 7 राज्यों में 18-20 बड़े नेता हैं, उसमें कई सांसद भी शामिल हैं। ये सब एक बार राहुल गांधी को औकात बताकर, सोनिया को बताकर वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। और इसका मतलब है कि ये जब बाहर निकलेंगे तो उसके बाद किसी पार्टी में जाएं या अपनी पार्टी बनाएं, लेकिन फिर भी ये हर रोज इस गांधी परिवार के एक एक कुकर्मों को गिनाएंगे, जिससे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा मुंह दिखाने के काबिल नहीं जो है वो शशि थरूर फूंक रहे हैं, पीछे लंबी लाइन बहुत लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो कांग्रेस में बहुत जल्द बड़ा विद्रोह होगा, बड़े बड़े नेता कांग्रेस से बहुत जल्द किनारा करेंगे। एआईसीसी सांसद शशि थरूर के साथ नरमी बरतने के मूड में नहीं है और थरूर भी कांग्रेस को बख्शने के मूड में है। थरूर की बेचैनी बढ़ रही है, थरूर बागी हो सकते हैं और सिर्फ थरूर ही नहीं, थरूर के पीछे पीछे बड़े पुराने नेताओं की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी चौड़ी है। तो आपकी क्या कुछ राय है कांग्रेस के इस विद्रोह को लेकर? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।